ये जो तस्वीर अभी आपने देखी, तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को आपने देखा अपना चेहरा आइस में डुबो रही हैं। क्या आप जानते हैं कि ये है आइस डंक, यानी कि बर्फ वाले पानी में कुछ सेकंड के लिए चेहरा डुबोना। आजकल ये सेलिब्रिटी ब्यूटी रूटीन बन चुका है। आलिया भट्ट से लेकर अनन्या पांडे, कई हीरोइंस से ये ट्रेंड जोड़ा जा रहा है। वजह भी साफ है, न ज्यादा खर्च, न लंबा प्रोसेस, और कुछ ही सेकंड में चेहरा एकदम फ्रेश और तना हुआ टाइट। दरअसल ठंडे पानी से चेहरे की ब्लड वेसल्स कुछ देर के लिए सिकुड़ती हैं और इसीलिए आंखों के नीचे की सूजन जो होती है वो कम दिखती है। पोर्स सच में बंद नहीं होते, लेकिन ठंडक से छोटे दिखाई देने लगते हैं। मतलब असर रियल है। तो देखिए, आइस जंग का वाला जो मामला है वो तो ठीक है, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हर ब्यूटी ट्रेंड जरूरत नहीं बल्कि आपके सनक बन जाए। यानी कि फ्लॉलेस ग्लास स्किन, नो ओपन पोर्स, नो पिंपल्स, एकदम परफेक्ट क्लियर स्किन की रेस में अब बच्चों और युवाओं को जो प्रेशर है वो डाल रही है। और यही वजह है कि कॉस्मेटिक क्लोरेसिया यानी कि ग्लास स्किन की सनक भी ट्रेंड में है। इसमें इंसान अपने नॉर्मल स्किन को भी खराब समझने लगता है। रील्स, फिल्टर्ड सेल्फी और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया है कि टीनेजर्स कोरियन ग्लास स्किन के लिए रेटिनॉल, विटामिन सी सीरम, एक्सफोलिएटिंग एसिड और एंटी एजिंग क्रीम लगा रहे हैं, जबकि उस उम्र में स्किन को इतनी जरूरत ही नहीं होती। एक और केमिकल, नाइसिनामाइड। और हमें यह भी समझना होगा कि इंडियन स्किन में अनइवन स्किन टोन होना एक बहुत ही कॉमन है। ये कोई दाग नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। और इसीलिए परिवार, स्कूल और सरकार के लेवल पर अवेयरनेस की जरूरत बढ़ी है। केरल के स्कूलों में लिपस्टिक फ्री अभियान की बात इसी चिंता से जुड़ी है, क्योंकि लिपस्टिक, आईलाइनर, आई शेडो, ब्लश और फेस क्रीम जैसे कई प्रोडक्ट्स में पारा और कैडमियम जैसे भारी धातुओं का जो है खतरा बताया गया है। ज्यादा एक्सपोजर से सिर्फ स्किन नहीं बल्कि हार्मोनल बैलेंस और अंदरूनी अंगों पर भी इसका भारी असर पड़ सकता है। तो स्किन को सच में क्या चाहिए? महंगा ब्यूटी प्रोडक्ट? बिल्कुल भी नहीं। स्किन को चाहिए सही रूटीन, अच्छी सी रंग बिरंगी सी डाइट, पानी, अच्छी नींद, जेंटल क्लिंजर, जरूरत के हिसाब से मॉइस्चराइजर, और अगर बाहर आप निकल रहे हैं तो यूवी रेस से स्किन को बचाने के लिए सनस्क्रीन। यही असली ग्लो फिटनेस, डाइट, नींद, योग और आयुर्वेद से ही आता है। अब ये कैसे हो सकता है? ये अच्छी वाली चमकती हुई, दमकती हुई त्वचा कैसे मिल सकती है, ये तो बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आज सारी ब्यूटी टिप्स लेनी है आपसे। चमकती दमकती त्वचा चाहिए मेरी बहन मीनाक्षी जी। तो एक तो भुजंग आसन करो, दंड लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, पसीना बहाओ, और फिर इसको और चमकाना है तो जैसे हमारी शालीन को चमका रही है ना, इसको पूरा चमका दे रहे हैं आज। इसको सब लगाओ, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, नीम, हल्दी से शुरू करो। आगे हल्दी रखिए ना, इसके पहले हल्दी लगाओ, फिर नीम लगाएंगे। वैसे नीम, हल्दी, एलोवेरा, पका हुआ पपीता, फिर इसके अंदर बादाम, अखरोट, कलौंजी, ये सब मिला करके बढ़िया लेप तैयार कर दिया है, जो सालीन की मम्मी को पहले लगा दिया, मेघा जी को, और सत्या जी, संत जी, 3-3, 4-4 पीढ़ी हमारे साथ योग कर रही हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये। और यहाँ हमारी जितनी भी श्रद्धामयी बहनें बैठी हैं, ऋतु जी से लेकर के उषा जी से लेकर के, इनको अलग अलग लेप लगा रहे हैं। उधर पीछे भी हमारे एक भाई साहब को तो हमने पूरा ही, ओहो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रतिमा बैठी हो। हाँ, उनको तो प्रतिमा बना दिया है, मिट्टी की प्रतिमा। लंबे लंबे श्वासों के साथ, लंबे लंबे श्वासों के साथ भुजंगासन, और जिनसे बन पाए उनसे फिर सूर्य नमस्कार भी करवा देते हैं। बाकी प्राणायाम करो तुम बैठे बैठे। हाँ, कपाल भाती, अनुलोम विलोम। बालों में केश कांति लगा रहे, केश कांति, एलो कांति, और लंबे लंबे श्वासों के साथ कांति लेप भी हमने एक बना रखा है। और आज तो सारा हमने स्क्रब्स, अलग अलग प्रकार के लेप, उबटन और नेचुरल उसके विकल्प क्या है,
ओहो, नेचुरल बाथ सोप, नेचुरल फेस वॉश, नेचुरल पूरे फेस पैक। नहीं तो 5-5 हजार रुपए तो एक एक फेस पैक लगाने के ले लेते हैं आजकल ब्यूटी पार्लर्स में। तो आज हमने पूरा ब्यूटी पार्लर खबर सारी स्वामी जी आप योग रखते से हैं तो कि लोग क्या परम कर रहे हैं। सौंदर्य मिलता है मेरी बहन। स्वामी जी आज जहां से मैंने शुरुआत की वो तस्वीर आपने भी देखी होगी। आजकल आइस डंक और आइस वाटर फेशियल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा जी। है। अभी की जो बॉलीवुड हस्तियां हैं, आलिया भट्ट, अनन्या पांडे जैसी अभिनेत्रियां हैं, ये इन्हें भी इस ट्रेंड से जोड़ा जा रहा है। कुछ सेकंड बर्फ वाले पानी में चेहरा डुबोने से चेहरे पर आई हुई पफिनेस, रेडनेस कम दिखाई देने लगती है। लेकिन क्या ये हर स्किन टाइप के लिए उतना ही सुरक्षित है? चेहरे में स्वेलिंग आना, डलनेस होना और इरिटेशन कम करने के लिए सबसे पहले तो स्वामी जी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर फेस पर ब्लोटिंग हो रही है तो इसके लिए कुछ ऐसे योगाभ्यास शरीर के होने चाहिए जिससे चेहरे की ब्लोटिंग कम हो सके। तो स्वामी जी कहां से शुरुआत कर सकते हैं? और ये आइस डंक फेशियल क्या ये सब लोगों के लिए ठीक है या नहीं? देखो, एक बार ठंडे से एक बार गर्म पानी से, हॉट एंड कोल्ड फ्रेश, ये तो सबके लिए सुरक्षित है। बाकी ये जो सेलिब्रिटीज की जो चकाचौंध भरी ये जो तस्वीरें हैं ना, इसमें आधी हकीकत आधा फसाना और ऐसे ही जमाना बेगाना है, इसलिए क्या बोलना क्या कहना। लेकिन हमारे साथ योगिक जोगिन, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये सब कर लो। सामान्य रूप से एलोवेरा जूस पी लो, एलोवेरा जेल लगा लो, कायाकल्प काढ़ा पी लो, खदिरारिष्ट और महामंजिष्ठाध्यारिष्ट पी लो, सुबह सुबह गोधन अर्घ, कायाकल्प टी, नीम के पत्ते, सबसे अच्छे नीम के पत्ते, नीम घनवटी दे देते हैं। कायाकल्प, नीम घनवटी, कायाकल्प टी, डर्माग्रिट, सौरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, अलग अलग प्रकार के स्किन प्रॉब्लम्स में ये सब करवाते हैं। और सबसे अच्छा है, स्किन की प्रॉब्लम के जब तक कारण नहीं हटाएंगे तब तक ये, दरअसल जो आप बढ़िया बढ़िया फोटो दिखा रहे हो ना, प्रकृति परमेश्वर ने, भगवती माता ने उनको ऐसे ही पहले से बना रखा है। तो फिर क्या है, ये तो सारा ग्लैमर का जमाना है। तो जिनको अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स है ना स्किन की, उसके 3 कारण हैं। एक कारण है लीवर, दूसरा स्ट्रेस, फिर अलग अलग प्रकार की इन्फ्लेमेशन, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन। इन सब से जितना बच सके उतना ही अच्छा रहेगा। तो एक हमने कर दिया भुजंगासन, एक कर दिया ये सर्पदंड ऐसे ऐसे, और इतना भी ना हो किसी से, ये तो पावर योग का एक सेशन तो रोज ही करवा देते हम, ऐसे यो और यो ऐसे, और जो कर सके तो ऐसे। लीवर के फंक्शन अच्छा रखने के लिए जितना भी प्रिजर्व फूड है, पैक्ड फूड है, जितने भी चीनी से लेकर के और जितने भी अलग अलग प्रकार के ये टेस्ट इन्हेंसर, फ्लेवर मिले हुए, फ्रेगनेंस मिले हुए, ऐसे ये जो नकली खाना पीना आ गया है ना लोगों की ज़िंदगी में, इससे ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए नो शुगर, नो रिफाइंड ऑयल, नो सी सॉल्ट, नेचुरल सॉल्ट थोड़ा, और सब चीज़ों का ना एक बैलेंस बना करके रखे खान पान में, अच्छा आहार लें। लीवर पर ज़्यादा ओवरलोड नहीं होना चाहिए, न तो ज़्यादा फैट, न तो ज़्यादा चीनी आदि, और चाय कॉफ़ी भी जो बहुत ज़्यादा पीते हैं उससे भी लोगों का हाजमा पाचन खराब हो जाता है और लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। लो इम्यूनिटी, स्किन की भी एक इम्यूनिटी होती है। तो भाई देखो, जिनकी स्वस्थ स्किन है वो तो इन सेलिब्रिटीज़ को देख करके कर लेना जो बताया, लेकिन जिनके सच में स्किन प्रॉब्लम्स है स्वामी जी, वो तो एक तो योग करना, अपने लीवर को ठीक करना, अपने स्ट्रेस को मेंटेन करना, और फिर जो है सामान्य रूप से जो आज आपको उपाय बताए हमने,
मुल्तानी मिट्टी से लेकर के, मुल्तानी मिट्टी तो सब स्वामी जी अभी और उपाय आपसे जानेंगे, एलोवेरा, नीम, हल्दी। लेकिन ये जो अभी आपने बात कही ना कि अगर अच्छी स्किन चाहिए तो अच्छे से योगाभ्यास, अच्छा खान पान, ये इसका पहला आधार है। उसके बाद फिर आप ऊपर से जो कर रहे हैं उसका अपना फायदा एक होगा। बार सुबह सुबह पसीना बहाना जरूरी है। जी, लेकिन स्वामी जी जो बात लोग समझते नहीं है, कुछ भी रील देखी, किसी सेलिब्रिटी को देख लिया, उनके चेहरे पर ग्लो देख लिया, तो फिर उन्हें लगता है कि वो केवल यही कर रहे हैं, जबकि आज की जितनी सेलिब्रिटीज हैं वो भी खूब योगाभ्यास करने में यकीन रखती हैं। चाहे वो आलिया की बात हो, अरण्या की तस्वीर दिखाई, या कृति सनन हो, जितनी भी आज की यंग एक्ट्रेसेस हैं वो बहुत सारा योगाभ्यास भी करती हैं। उसके साथ साथ फिर इस तरीके के जो टिप्स हैं वो इस्तेमाल करती हैं, उसका उन्हें फायदा मिलता है। आप अच्छा खाएंगे पिएंगे नहीं, पसीना बहाएंगे नहीं, फिर सोचेंगे कि आप वैसे खूबसूरत हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। और स्वामी जी ये जो ग्लास स्किन वाली चाहत है ना, ये इतनी ज्यादा हमारे देश में बढ़ गई है, लोग चेहरे के पोर्स, अनइवन टोन, छोटे छोटे पिंपल्स को भी बड़ी बड़ी बीमारी समझने लगे हैं। डर्माटोलॉजिस्ट इसे कॉस्मेटिकोरेक्सिया जैसी एक चिंता मान रहे हैं। मेरे लिए भी ये टर्म नया है स्वामी जी। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए चेहरे के नेचुरल ग्लो और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए फिर क्या उन्हें करना चाहिए? ऐसा देखो, हमारी बेटी शालीन कितनी चमक रही है, देखो भाई, इसको दोबारा दिखाओ, क्या चमक रही है, आज यही चमक रही है। और इसको क्या लगाया हमने? हल्दी। जो लगाएगा हल्दी वो रहेगा हेल्दी, हैप्पी, ग्लोइंग स्किन। अब हल्दी के ऊपर इसको दूसरी लेयर लगा दो एलोवेरा की, एलोवेरा के साथ लगा दो, फिर ये जो बना हुआ है ना एलोवेरा हल्दी, पूरा ही लेप लगा दो, जो इसकी मम्मी को लगाया, रीतू को लगाया, यही लगा दो। हाँ, तो देखो अब इसको दूसरा लेयर लगा दो। आजकल ना 4, 5, 10, 15 लेयर वाला मेकअप आ गया है। हाँ, 10, 9, पहले 7 लेयर वाला था, फिर 9, 10 वाला हुआ, अब तो कितने लेयर वाला आ गया है। तो देखो, जितनी भी सेलिब्रिटीज जिनको लोग फॉलो करते हैं, एक तो कुछ तो कुदरत ने उनको अच्छा बनाया, फिर थोड़ा ध्यान भी रखते हैं, खाने पीने का भी ध्यान रखती है, पानी भी पूरा पीती है, फ्रूट्स पूरा खाती है, एक्सरसाइज पूरी करती है, पसीना पूरा बहाती है। पसीना नहीं बहेगा तो स्किन से लेकर के, चेहरे से लेकर के पूरे शरीर के ऊपर दाग धब्बे, और ये जैसे आपने कहा एक फोबिया सा, एक अलग ही प्रकार की भाव चेतना सी हो गई लोगों में, कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो गए स्किन के बारे में, और स्किन में भी खास करके चेहरे की स्किन के बारे में। तो देखो, एक तो ये प्रैक्टिस कर लेना, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और एक बार देखो, हम तो सुबह से 1 लीटर से ज़्यादा पसीना बहा चुके होंगे। जब मैं आता हूँ तब होता हूँ 64 किलो का, 65 किलो का, और करते करते 1 किलो घट जाता है मेरा। कितना? 1 किलो। सुबह से 1 किलो वजन घट जाता है। इतना ज़्यादा जो है हार्ड वर्क करते हैं, इंटेंस वर्कआउट। ये ऐसा होना चाहिए। लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं और फिर कहते हैं हमको वही चमक दमक चाहिए जो आपने अलग अलग क्या बताए, हमारी इन सेलिब्रिटी बेटियों के बारे में बताया। तो भाई, वर्कआउट पूरा करो, अच्छा खाओ, खुश रहो। हैप्पीनेस। जो खुश रहते हैं वो खूबसूरत होते हैं। क्या बताया शालीन? जो खुश रहते हैं वो खूबसूरत होते हैं। और खूबसूरती खाली चेहरे से भी ही नहीं, चरित्र से भी, आहार से, विचार से, वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, आचरण से, जीवन से, सच्चरित्रता से, पवित्रता से। और ये सर्वांगीण सौंदर्य और सर्वांगीण स्वास्थ्य हमें मिलता है योग से। क्या बोला जी मेघा जी? सर्वांगीण सौंदर्य और सर्वांगीण स्वास्थ्य, इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड ब्यूटी।
ये सब मिलेगी योग से। आहा। अच्छा स्वामी जी, मेरे मन में तो ये भी सवाल आ रहा था, अब मान लीजिए अगर किसी को साइनस की प्रॉब्लम हवा है, भी चलाता है, किसी को सर्दी जुकाम की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, जिसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक वैसे ही जाम रहता है, अगर वो ऐसे बर्फ वाले भगोने में अपना मुंह डाल ले तो उसका क्या हाल होगा स्वामी जी? वो तो जम जाएगा। इसलिए तो कई बार तो एकदम चेहरा मोहरा बिगड़ जाता है। इसलिए मैंने कहा संभल करके, एक बार बस आइस वाला ठंडा कपड़ा, एक बार थोड़ा गर्म पानी वाला कपड़ा लगाया थोड़ी देर और उसको 1-2 मिनट रखा, फिर उसको चेंज कर दिया। ये सेफ प्रैक्टिस है, हॉट एंड कोल्ड प्रेस। उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और डेड स्किन सेल भी निकल जाएंगे और ऊपर जो भी बैक्टीरिया वायरस फंगस की कोई परतारी होगी वो भी निकल जाएगी। और फिर ये जो आयुर्वेदिक लेप है ना, जो हमने हल्दी, एलोवेरा, नीम, मुल्तानी मिट्टी, पका हुआ पपीता, पका हुआ केला, खीरा और बादाम, अखरोट आदि का पेस्ट, ये सब रेडीमेड में भी हमने सारे सॉल्यूशन, मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक, मुल्तानी मिट्टी और ये अलग अलग प्रकार के अखरोट आदि, दूसरी तरह के इनके स्क्रब, ये सब भी सबको बता दिए। स्वामी जी सर्वांगासन, हर हलासन दिन से बहुत सारी एकदम, इंफॉर्मेशन और लेते हैं, शीर्षासन कोई कर ले चेहरा चमक जाता है। लेकिन ये जो नए जमाने की क्रीम, इन क्रीम्स के अंदर जो केमिकल्स मिक्स किए जा रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हम भी आपके लिए ला सकते हैं। अब जैसे आजकल की टीनेजर्स क्या इस्तेमाल कर रही हैं, रेटिनॉल क्रीम, विटामिन सी सीरम, एक्सफोलिएटिंग एसिड, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स, और ये यंगस्टर्स लगा रहे हैं। मतलब 16, 17, 18, 19 साल की लड़कियां इस्तेमाल कर रही हैं, जिन्हें इनकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत तो पड़ती है 30-35 साल के बाद। हजारों रुपए का खर्चा है उसमें। खैर स्वामी जी, मैं इसमें से ऐसी कोई भी क्रीम इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। कभी सोचा जरूर था, फिर लगा इतना झमेला कौन पाले, लेकिन जब 18-19 साल की लड़कियों को मैंने देखा कि वो इतनी कॉन्शियस है। उसके बिना ही बड़ी सुंदर है मेरी बहन मीनाक्षी जी, और आप अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को स्ट्रेस में भी नहीं डाल रहे। नहीं तो 25-50 हजार रुपए का पता लगा, बिल उसी का बन गया, आधी सैलरी तो उसी में चली गई। नहीं स्वामी जी, लोग भी अलग अलग प्रकार के सीरीम, इसलिए कह रही हूँ स्वामी जी, वो जो 18-19 साल की लड़कियां इतने तरीके के ब्यूटी प्रोडक्ट्स और क्रीम्स और सीरम लगा रही हैं, उन्हें थोड़ा सा और समझाने की जरूरत है, क्योंकि यंग स्किन जो होती है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है। ऐसे में कोई भी हार्श प्रोडक्ट या केमिकल से स्किन को बचाना चाहिए, वरना फिर रेडनेस, एलर्जी और स्किन बैरियर जो है हमारी त्वचा का, वो डैमेज हो सकता है। तो स्वामी जी, ये जो यंग लड़कियां हैं और लड़के भी आजकल हालांकि इन सब चीजों में पीछे नहीं रह गए हैं, उन्हें आप ये समझाएं कि जब हमारे चेहरे के पोर से पसीना निकलने लगता है, तब वो खुद अपने आप किस तरीके से एंटी एजिंग का काम करता है, स्किन को टाइट बनाने का काम करता है। बैठे बैठे योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी दिनचर्या भी समझाएं उनके लिए। हाँ, कोई ना आप बैठे बैठे कर लो। उनके लिए हमने शालीन को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे रखा है। कपालभाति करती रहो, कपालभाति करती है शालीन, अनुलोम विलोम भी करती है। अभी मुंह के ऊपर लगाया हुआ, जब ये फेस पैक सूख जाएगा तब इससे अनुलोम विलोम कराएंगे। अभी तो कपालभाति कर रही है। और जो है नेचुरल चीजें आपको स्थायी सौंदर्य देती है। ये केमिकल पीलिंग, अलग अलग प्रकार के स्टीरॉइड, आजकल तो अलग अलग प्रकार के स्टीरॉइड के ऐसे वो आते हैं, उसको ऐसे चिपका देते हैं, फिर उसको हटा देते हैं, और बहुत प्रकार का झमेला है। हे राम, हम तो ज्यादा जानते भी नहीं उस झमेले को। पहले तो खाली हल्दी और सरसों का तेल, तुम्हारी ब्याह शादी भी तो वही लगाया था ने भैया, बेसन, हल्दी, जौ का आटा, और तेल कौन सा, सरसों का तेल, और उसको लगा करके फिर रगड़ते थे ऐसे
और शादी में ग्लो आ जाता था, अभी भी याद है भैया को। तो ये वाला हमारा देसी रगड़ा पट्टी वाला मामला जोरदार था। और सालीन जो है इसको पूरा पोत दिया गया है। तो ये जो असली वाली लीपा पोती है ये ठीक है, हाँ ओरिजिनल। ऐसे ही कपाल भाती कर लो, अनुलोम विलोम इसके नाक में वो है ना अभी। हाँ तो ये अच्छी वाली चीजें प्रयोग करें। पानी पूरा पिए, लौकी का जूस जो गोधन अर्क पी सके उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। और सुबह नीम की गोली और लौकी का जूस, पेठे का जूस और शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास पित्त बढ़ने से। एक बहन सुबह आई, बोले स्वामी जी मुंह में छाले, मुंह और पूरा वो सब निकल गया। ये यही रही, हाँ यही बैठी मेधा। और ये विवेक आए, बोले बाबा जी इंसुलिन पर था, सब दवाइयां बंद हो गई, इंसुलिन बंद हो गई। ये है योग की महिमा। ये स्वामी जी छाले वाली परेशानी का थोड़ा उपाय विस्तार से बता दें, क्योंकि मेरे भी कुछ परिचित लोग हैं जो ये कहते हैं कि उनके होठ के आसपास छाले निकल आते हैं, कभी कभी चेहरे पर भी छाले जैसी चीजें हो जाती हैं, फिर बोलने करने में बहुत तकलीफ होती है। तो पहला तो ये होता किस वजह से है और फिर इसे नेचुरली कैसे ठीक किया जा सकता है? एकदम आपने ठीक पूछा मीनाक्षी जी। चाहे वो छाले स्किन के बाहर दिख रहे हो चकत्ते चकत्ते से, मुंह के अंदर दिख रहे हो, जितने भी स्किन प्रॉब्लम है आयुर्वेद में सारी स्किन प्रॉब्लम का कारण, चलो पद्मासन में बैठो बाबू ऐसे, सारी स्किन प्रॉब्लम का कारण पित्त बढ़ना है। पित्त बढ़ने से, हाँ तो पित्त बढ़ने से ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास, शीशम के पत्ते 8-10 लिए मिक्सी में डाल के या सिलबट्टे पर पीस करके, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास, एलोवेरा, वीट ग्रास। ये एलोवेरा इसीलिए रखा हुआ आज हमने, एलोवेरा ऐसे ये भी लगा देते हैं ऐसे ही। अब किसी किसी को ये केसर वाला, और ये तो सभी को अनुकूल पड़ता है बिना केसर वाला, ऐसे ही लगा लिया, देखो ऐसे। ये स्वामी जी जो आप बता रहे हैं ये तो लगाने के लिए है, लेकिन ये जो शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, इन सबको पीस के फिर क्या करना है? दूधी घास आदि इनमें से कोई भी एक प्रयोग कर लिया ना, इससे अंदर से पित्त का प्रशमन हो जाता है और छाला दूर हो जाता है। फिर एलोवेरा को ऐसे मुंह में चबा लेते हैं ना ऐसे ही, इससे दांत का दर्द और मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। फिर बहुत ज़्यादा छाला हो जाता है तो हम एक बोलते नीला थोथा, उसको अच्छे से भून करके तवे पर एलोवेरा के जेल में या जूस में मिला करके और उससे कुल्ला करवा देते एक ही बार में। एक ही बार में सभी प्रकार का छाला दूर हो जाता है, इतना जबरदस्त। तो जितना भी सोराइसिस है, एक्जिमा है, लिकोडर्मा है और कई प्रकार के स्किन पर रैसेज हैं, यहाँ जंघा के बीच में, यहाँ बगल में और चेहरे पर, कहीं पर भी बहुत तरह से लोगों को रैसेज होते हैं। एक ही बार रात को एलोवेरा लगा लो, सुबह तक खत्म, इतना ज़बरदस्त है। ज़्यादा गर्मी है तो 2 बार स्नान कर लिया करें। खुजली कर करके लोग उसको बढ़ाते रहते हैं, कहते हैं या तो मज़ा राज में या तो मज़ा खाज में। तो ये जो राज खाज का मज़ा, उसके बाद में सजा ना भुगते, अच्छे से साफ सफाई रखा करें, कपाल भाती। अच्छा स्वामी जी, ये सारी चीजें कर भी ले, अच्छा, हाँ। अगर कोई जाओ, फिर भी खुदा थोड़ा के चमक पास रहा हो, लेकिन वो दूसरों की सोशल मीडिया पर वो फिल्टर वाली सेल्फी देख देख के ऐसे ही दुख में जाता रहता है। ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स ने परफेक्ट एक ने तो स्किन फिल्टर पर देख करके किसी से ब्याह कर लिया, उस पे ही क्या फेस इंस्टा पे देख करके ब्याह कर लिया।
वो फिल्टर किया हुआ चेहरा था, बाद में पता लगा तो एकदम अफ्रीकन जैसी मिली। बोले तू कहाँ से आ गई? बोले मैं वही हूँ। बोले अब तो शादी हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। अब स्वामी जी देखिए, आपने जो बात कही, बहुत हास्य और विनोद की बात तो है ही। भगवान ने जैसा जिसको बना रखा, खुश रहो। ये बिल्कुल ठीक, वही मैं कह रही हूँ। दो चीजें, और वो भी खास तौर पर भारत में बहुत ज्यादा है। एक तो स्किन गोरी हो जाए, इसके लिए एक पागलपन सा है। मीडिया रील्स, फिल्टर्ड सेल्फी, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स ने परफेक्ट स्किन का एक ऐसा प्रेशर बना दिया है कि कई लोग बिना मेकअप और स्किन केयर रूटीन के बाहर जाने से भी बचते हैं। स्वामी जी, मैंने तो ऐसी लड़कियों को भी देखा है जो धूप में नहीं निकलती हैं। ये कहती हैं कि नहीं, मेरी स्किन पे जो मैंने किया है, मतलब जितने तरीके के सीरम उन्होंने लगाए हैं वो, लेकिन धूप में नहीं निकलना चाहिए। तो मैं चेहरा देखने लगी, मुझे और लगा हमारी बहन मीनाक्षी जी, ईसा जी, दीपिका जी बिना ही लिपा पोती के हैं, कितने अच्छे लगते हैं। स्वामी रामदेव बिना लिपा पोती के रहता है, कोई चिंता ही नहीं। नहीं, मैं वही कह रही हूँ स्वामी जी। अब मतलब ये तो कमाल की बात है ना, ऐसा क्या लगा लिया चेहरे पर कि अब धूप में निकलना नहीं है, क्योंकि धूप में निकलेंगे तो फिर वो रिएक्शन कर जाएगा। तो आप एक्चुअली में जो विटामिन डी ले सकते हैं वो इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने इतने सारे केमिकल्स पहले ही अपने चेहरे पर लगा लिए हैं। अच्छा, और फिर बार बार मिरर चेक करना, रूटीन मिस हो जाने पर एंजाइटी होना, ये तो वार्निंग साइन डॉक्टर्स कहने लगे हैं कि मतलब अगर सही स्किन नहीं हुई, मन मुताबिक अगर चेहरे का कलर नहीं हुआ तो एंजाइटी होने लगे। स्वामी जी, ये अजीब किस्म का दबाव है लोगों पर। तो देखो, ये व्यर्थ का, ना किसी दबाव में, ना किसी प्रभाव में, और ना किसी अभाव में कि मुझे ये नहीं दिया, मुझे प्रकृति परमेश्वर ने, भगवान जी ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ना किसी अभाव में, ना किसी दबाव में, ना किसी प्रभाव में, अपने स्वभाव में, अपने मूल प्रकृति में जैसे प्रभु ने दिया है वैसे। सारे जहां के मालिक तेरा ये आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। प्रभु जो तूने दिया है तेरा लाख लाख शुक्रिया, हमारी औकात हैसियत से ज्यादा प्रभु तूने दिया है, हम तो ऐसा मानते हैं। और कभी भी भगवान से शिकायत नहीं किया हमने। हमसे बड़े वाला हमसे आधा फीट, और उससे हमसे छोटे वाला हमसे 1 फीट लंबा, और ऐसे ठोड़े तगड़े एकदम महाबली, और हम जैसे हैं हम उसमें खुश हैं। वो 1-1 क्विंटल के और हम 64 किलो के, कितने राजी हैं हम। कभी हमने कंपटीशन में डाला ही नहीं। जन्म के संबंधों की बता रहा हूँ। ये जो शरीर संबंध में पूर्वाश्रम में छोटा भरत और बड़ा देवदत्त सब एकदम महाबली तगड़े, क्योंकि वो नाना नानी जी पर चले गए। हमारे नाना जी और माता जी 6 फीट के, और बापू की कदकाठी हमारी जैसी। अच्छा से देखो, ये भी विचित्र है। भगवान जी ने हमारा शरीर दे दिया पिताजी जैसा और मन दे दिया माता जी जैसा। ये है कुदरत का करिश्मा। ए सालीन तो ऐसे जैसे प्रभु ने जैसा हमें बना दिया उसमें खुश रहना हर समय, ये बनावट में ठीक नहीं। हमेशा खुश बी हैप्पी ऑलवेज, स्टे हैप्पी, बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहो, क्रिएटिव रहो, इनोवेटिव रहो। और ये लीपापोती चक्कर में कभी भी हम एक बार भी मेकअप करके नहीं निकले जिंदगी में। इसलिए अब ये बिटिया कह रही थी हमारी मेघा, अरे बाबा जी आप तो टीवी पर जैसे दिखते हो उससे भी ज्यादा स्मार्ट दिख रहे हो। ये भैया कहने लगी, बाबा जी आप 25 साल 30 साल पहले आए थे हिसार में, तब मैंने अपनी बेटी से मेघा से बोला था देखना एक दिन ये बाबा जी बहुत बड़े बनेंगे, गुरुजी अच्छे हैं। तो ऐसे बता रही थी। हाँ एक्चुअल में कहा था हम। तो देखो, आप सहज रहो, संतोष, सहज समाधि बोले, सहज योग, सहज सौंदर्य,
सहज प्रसन्नता, सहज स्वास्थ्य, समत्वम योग उच्यते। और यही जीवन का परम कौशल है। योग कर्मसु कौशलम। भगवान ने जिसको जैसे, अरे अपने कर्म अच्छे रखो ना, अपना काम अच्छा करो, अपना जीवन अच्छा रखो, अपनी आदतें अच्छी रखो। पता नहीं, सुबह सुबह उठ करके योग कर लो। सुबह सुबह योग करने से ही सबका जीवन कितना स्वस्थ, कितना सुंदर, कितनी सच्चरित्रता, कितनी पवित्रता, दिव्यता आ जाएगी अपने जीवन में। और क्या चाहिए मेरी बहन मीनाक्षी जी, मंडूका आसन से लेकर के गोमुख अब स्वामी आसन जी ये तक बात तो ऐसे अब मैं करते भी रहो। कह सकती हूँ और कि मैं सारे 6 साल से नेचर- स्वामी और जी सुबह के सुबह साथ हर आंवला दिन एलोवेरा योग गिलोय कर रही गोधन हूँ। रस पी लिया करो। और स्वामी जी 6 साल पहले जैसे चमकते दमकते हुए दिखाई देते थे, जैसा उनका वजन दिखाई देता था, जैसा उनका रंग ढंग दिखाई देता था, उससे 6 ज्यादा साल बाद भी चमक रही बिल्कुल हो। वैसे का वैसा है। तो ये तो मैं भी अब कह सकती हूँ स्वामी जी। अरे आप और ज्यादा चमक गई हो। सब स्वामी जी योग का कमाल है। और मैं जहाँ जाती हूँ सब लोग यही कहते हैं कि मीनाक्षी जी सब योग का कमाल है। और बड़ा अच्छा लगता है मुझे सुनकर कि सब लोग एक तो इंडिया टीवी के नियमित दर्शक हैं, हाँ, और ये साथ साथ योग का अभ्यास भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल दर्शक बने उससे बैठे और देख inspiration रहे लेते, हैं। आप यू आर द मोटिवेशन, इंस्पिरेशन फॉर यूथ। यू आर द आइकॉन, टाइकॉन, रियल टाइकॉन। हाँ, ऐसा होना चाहिए। स्वामी अपने जी घर में कुछ और अच्छे से परेशानियों की संभालती है, बात एंकरिंग कर भी अच्छे लेते करती है, हैं योग जो भी अच्छा करती है और खुश रहती है। हाँ, ऐसे ही ये रहना बात तो है चाहिए स्वामी जी। मैं खुश रहने के बहाने ढूंढ ही लेती हूँ। हालांकि परेशानियां किसके जीवन में नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा हमेशा ढूंढ लेना चाहिए अपने आप को खुश रखने के लिए। अच्छा स्वामी जी, इंडियन स्किन की एक प्रॉब्लम है, वो मैं दर्शकों के सामने भी रख देती हूँ और आपके सामने भी। इंडियन स्किन अनइवन फेशियल टोन वाली होती है। अब चेहरे का हो सकता है चीक्स वाला हिस्सा इसके किनारे वाले हिस्सों या ये ठुड्डी वाले हिस्से से इसका रंग अलग हो। माथे का जो हिस्सा है वो ज्यादा चमकता है और वो बाकी चेहरे के मुकाबले ज्यादा कई बार साफ भी दिखाई देता है। लेकिन स्वामी जी, ये अनइवन स्किन टोन को लोग कई बार बीमारी समझने लगते हैं और फिर ऑनलाइन सलाह लेते हैं, रैंडम क्रीम्स लगाने लगते हैं। अब यूरोप की स्किन पर जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं या जो क्रीम इस्तेमाल किए जाते हैं वो इंडियन स्किन टोन या इंडियन स्किन टाइप के लिए नहीं होते। इसे समझने की जरूरत है, लेकिन वो ऑनलाइन में गूगल बाबा जो बता दे बस वही ठीक है। तो ये जो डर्माटाइटिस और पिगमेंटेशन जैसी एलर्जी तक लोगों के चेहरे पर हो रही है, इसे थोड़ा कैसे नेचुरली ठीक किया जा सकता है? इसके भयंकर साइड इफेक्ट, भयंकर कॉम्प्लिकेशंस हैं। यूरोप वाली स्किन के लिए जो प्रयोग किए जा रहे हैं, फिर अफ्रीकन वाली स्किन के ऊपर जो प्रयोग किए जा रहे हैं पागलपन के साथ, और फिर आजकल तो कोरियन स्किन चाहिए, ग्लास स्किन, एकदम शीशे की तरह चमकती हुई है। जैसे हमारे देखो ये कैमरामैन, ये पहाड़ी भी आजकल जो है मेकअप करने लग गया हमारा। चमक रहा है, लेकिन योग से ही चमक गया है तो हाँ, खुश भी रहने लग गया। पहले तो मुटिया गया था, अब मेरी बात मानने लग गया। तो अब तो तेरा ब्याह हो गया ना, बच्चे भी हो गए, एक हो गया, ठीक है, 2-3 कर लेना, 1-2 हमको दे देना। तो अपनी स्किन, भारतीय स्किन के लिए पसीना बहाओ, सुबह सुबह गाय का घी खाओ और वर्जिन कोकोनट ऑयल, ऐसी स्किन चमकती रहेगी। और मुल्तानी मिट्टी लगाओ, ये है हमारा भारतीय सौंदर्य प्रसाधन। जो इधर बाईं तरफ ये रखा है, ये कोई सेल के लिए नहीं रखा हुआ, हल्दी है, बादाम है, अखरोट हैं, और इसके अंदर ये संतरा है, इसके अंदर पका हुआ केला, पका हुआ पपीता है, फिर इसमें खीरा है, इसमें एलोवेरा है, इसमें नीम है, और ये है मुल्तानी मिट्टी। अब इसमें पानी के तौर पर बस इसी में से पानी निकल आएगा, खीरे में से और एलोवेरा में से, वो इसमें काम आ जाएगा। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा ये गुलाब जल, ये गुलाब जल बड़ा अच्छा है, ये भी लगा लो। ये गुलाब जल जो है, ये हम तो इससे ऐसे ही आंखें ही धो लेते हैं, आंखें भी धो लेते हैं, चेहरा पर भी डाल लेते हैं। हा, आज गर्मी हो रही है ना, इसमें बड़ी अच्छी सुगंध है? तो ऐसे ही डाल लो और
आनंद आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब के किसी बगीचे में से खुशबू आ रही हो। अरे मैं तो भूल ही गया, हम खुद ही गुलाब के फूल हैं। हमारी माता जी का नाम पूजा गुलाब देवी है। अच्छा स्वामी जी, ऐसे गुलाब जल से आंखें धो लेना, गुलाब जल से चेहरा धो लेना, गुलाब जल में थोड़ी मुल्तानी मिट्टी मिला करके लगा लेना, कितने बढ़िया बढ़िया चीजें। लेकिन हम लोग जो है आजकल सब भूल बैठे अपनी विरासत को, और चारों तरफ से केमिकल्स की लीपापोती। अब आज उससे अपने आप को उभारेंगे, गफलत से बाहर निकलेंगे और अपने जो सहज नैसर्गिक सौंदर्य प्रसाधन है इनको अपनाएंगे। बिल्कुल। स्वामी जी, आप अक्सर कपालभाति कहते हैं, अनुलोम विलोम जरूर करेंगे, इससे सहज सौंदर्य मिलता है। अच्छा आप अक्सर कहते हैं कि हेल्दी स्किन महंगे सीरम से नहीं बल्कि बैलेंस डाइट, हाइड्रेशन, अच्छी नींद से आती है। अगर पेट साफ नहीं है तो एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, खराब डाइजेशन है तो चेहरे पर पिंपल्स और डलनेस दिखने लगती है। तो पाचन सुधार कर स्किन ग्लो बढ़ाने के लिए कौन कौन से योगासन स्वामी जी करने चाहिए? हाँ, पाचन को सुधारने के लिए एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन करें। दूसरा, खाली पेट अनार दाना, अनार खाना। जो खाएगा अनार वो नहीं पड़ेगा बीमार। अनार खाओ, सेव खाओ, संतरा खाओ। मैंने एक दिन पूछा था ब्यूटी गार्ड हेमा मालिनी से, क्या खाती है? बोले स्वामी जी सुबह सुबह तो मैं संतरा खाती हूँ। कितना अच्छा है, संतरा खाओ, सुबह सुबह अनार खाओ। अनार, गाजर, चुकंदर लो हीमोग्लोबिन होता है तो भी चेहरा ग्लो नहीं करता। तो अनार, गाजर, चुकंदर पी लो, अंकुरित खा लो, और जितने शाक सब्जियां खाओगे, जितने फल खाओगे, जितने कम मिर्ची मसाला खाओगे, उतने ही ज़्यादा सुंदर दिखोगे। बाकी सब नैसर्गिक सौंदर्य प्रसाधन आज हमने पूरा यहाँ पर सजा रखा है। ये रेडीमेड भी है, होम रेमेडी भी बता दी है। और लीवर को अच्छा रखने के लिए लिवोग्रिट, सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा, ये तो अप्रतिम है, रोज हमारे पास रहता है। ये सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी ले, और फिर जितनी ज़रूरत है उतना ये नैसर्गिक चीज़ों का प्रयोग कर ले। और हाँ, किसी को कब्ज है तो त्रिफला, और त्रिफले में नीम और मिला दो। त्रिफले में नीम मिलाने से 100 ग्राम हरा बहेड़ा आंवला और 100 ग्राम नीम पत्ते, हरे पत्तों को सुखा ले और फिर उसको मिला ले। उससे पेट भी ठीक, पित्त भी ठीक, एसिडिटी भी ठीक। सुन ले बिटिया, हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिफला और उसमें नीम पत्ती, सूखी नीम पत्ती, उसको मिला करके खा लेना, एसिडिटी परमानेंट खत्म। मोती पिष्टी ले लेना, आधा ग्राम मोती पिष्टी रात को चांदी के गिलास या कटोरी में मिला करके पानी में घोल के रख दो, सुबह पी लो। पित्त का प्रशमन, शीशम का, बेल का, दूरबा दूधी घास का, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, पेठा का जूस और लौकी का जूस अप्रतिम है। पाचन एकदम अच्छा हो जाता है। और खाने का सीक्वेंस ये रखना चाहिए, पहले सलाद फल आदि खाओ, बाद में पकावर। बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाओ, और पानी भी 2 से 2.5, अब गर्मी है तो 2.5 से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए, तो स्किन अच्छी रहती है। नींद पूरी लेनी चाहिए, खुश रहना चाहिए। जब आदमी बहुत स्ट्रेस में होता है ना, तो खूबसूरत आदमी भी बदसूरत दिखता है, एकदम भूत भूतनी सा, ब्रह्म राक्षस सा दिखने लगता है। तो ऐसे प्रसन्न रहो, भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव भगवती का ध्यान करो। ये तो जो है लोगों ने जितना रामलला को काला कर दिया, उतना हमारे राम जी इतने काले नहीं है, ज़्यादा ही काला कर दिया। और भगवान शिव जी को भी कुछ लोग ज़्यादा ही काला कर देते। हम पढ़ते क्या, कर्पूर गौरम, कर्पूर जैसे गौरम, करुणावतारम संसार सारम, भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और जैसे भी है भैया हमारे, तो श्याम सुंदर, थोड़े से श्याम है, उसमें जो सौंदर्य आता है ना वो अप्रतिम होता है। मैंने देखा एक अफ्रीका की लुगाई ने अंग्रेज से ब्याह कर रखा ब्रिटेन में। मैंने पूछा भाई, बोले जी मुझे ये बहुत सुंदर लगती है। तो ये सौंदर्य तो आपके दिल में है, फालतू में लोगों ने। और अपने माँ बाप को सब बेटा बेटी कैसे भी अच्छे लगते हैं, हमको अपने सब शिष्य अच्छे लगते हैं। हमको तो सभी में नर
हर नर में नारायण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम दिखते हैं। हमें तो कोई बदसूरत दिखता ही नहीं है। नाम है तेरा तारण हारा, प्रभु तू कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर। तो कपालभाति करो, पाचन अच्छा रहेगा। बाह्य प्राणायाम करो, उज्जाई करो, शीतली शीतकारी करो। वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो मिला जुलाकर स्किन को खराब दिखाती हैं, लेकिन इसकी जड़ में स्ट्रेस और नींद की कमी भी है और हार्मोनल डिसबैलेंस भी है। तो स्वामी जी, खराब ब्रीदिंग पैटर्न की वजह से अगर चेहरे पर इस तरीके की परेशानियां आ रही हैं, तो फिर केवल क्रीम लगाने से समाधान तो मिलेगा नहीं। अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट ले ले और मेधावटी ले ले, उसके साथ नींद बहुत अच्छी आती है। नींद और हार्मोनल बैलेंस भी थोड़ा नाम स्मरण कर ले, और जिनसे बन पाए हाँ हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, एक तो शीर्षासन, सर्वांगासन और अनुलोम विलोम, और फिर ये शीर्षासन मूल बंद उड्डयन बंदी इसमें लग जाता है। फिर अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी, उद्गीत, मेधावटी, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट खाने के बाद में लेना। जिनको नींद अच्छी नहीं आती, प्याज, कच्ची प्याज खा लो थोड़ा सलाद के तौर पर। दोपहर को तो कच्ची प्याज ले लेना सलाद के तौर पर, और शाम को प्याज की सब्जी, थोड़ा आलू टमाटर आदि के साथ, जैसे भी जिसको। वैसे तो प्याज जो है ना, उससे नींद इतनी अच्छी आती है। आयुर्वेद में प्याज को परम औषध कहा है अनिद्रा के लिए। और देखो, मेरा तो अनुभव मैं बताता हूँ। नाम जप करते हुए सोते, रात को कभी नींद खुल जाए तो नाम जप करते हैं, तो फिर सेकंडों के हिसाब से वापस नींद आ जाती है। नहीं तो कुछ तो ऐसे ही आंखों में सपने ही चलते रहते हैं। स्मृतियां रुकती ही नहीं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया च्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम ज़्यादा गड़बड़ा जाए तो इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट एक एक ले लेना। हा, फिर तो आनंद आ जाएगा। न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, अश्वगंधा शतावर्त। स्वामी जी, एक प्रश्न पूछने का बहुत दबाव है और लग रहा है हमारे न्यूज रूम में भी कुछ लोग अपने चेहरे की ऑक्सीजन को बढ़ाना चाहते हैं। तो स्वामी जी, शरीर में ऑक्सीजन से हमारे चेहरे की ऑक्सीजन और उसके ग्लो का कनेक्शन भी एक बार बता दे, ये कितना इंपॉर्टेंट है और कोरिलेटेड कैसे है? प्राणायाम बहुत जरूरी, जिससे हर एक स्किन सेल को, ब्लड सेल को, बोन सेल को, 37 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन मिलेगा तो सेल जिंदा रहेंगे, नहीं तो काला कलूटा पड़ जाएगा, पूरा शरीर काला पड़ जाएगा, नीला पड़ जाएगा। भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। ये बहुत जरूरी है। ब्राह्मणी उद्गीत, फिर ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। हरि का नाम गुणगान करना चाहिए सुबह सुबह। ओ गंगा जी नहाते हैं कुछ लोग, और हमारे गंगोत्री में मैंने देखा महात्मा लोग, और हम भी जाते थे। गंगोत्री में माइनस पर रहता पानी का टेम्परेचर, उससे भी हम नहाते थे। तो जो बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं उनकी स्किन खराब हो जाती है, और गर्म पानी से आंखें तो कभी, चेहरा तो कभी धोना ही नहीं चाहिए। तो स्वामी जी, 100 बात की एक बात है, जो खाएगा तो अच्छा, योग करेगा पक्का, नींद लेगा सुकून वाली, फिर उसके चेहरे पर चमक अच्छा, और दमक, अच्छा विचार, और उसके फुलवन में महक सब बनी रहेगी। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। और ये सब गुरु हरि की कृपा से। बहुत बहुत प्रणाम। कल फिर मिलेंगे 7:56 को। सबको स्वस्थ सुंदर बनाएंगे। बहुत धन्यवाद स्वामी जी।